दोस्तों, इन सड़वी मौजूद अगर मैं खुशामदीद लेना बड़ी खबर आ गई है कि वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में रेंजर्स तैनात करने के ऊपर न सिर्फ गौर शुरू कर दिया है बल्कि इस हवाले से एक समरी भी तैयार की जा रही है जो बहुत जल्द वजीर आजम के पास मंजूरी के लिए भिजवा दी जाएगी। और मुमकिन तौर पर वजीर आजम साहब इस समरी की मंजूरी से पहले अपनी वफाकी काबीना से न सिर्फ मुशावरत करेंगे बल्कि इसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रेंजर्स को तैनात करने का हतमी फैसला लिया जाएगा। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है। ये रेंजर्स कहाँ पर और क्यों कर तैनात होंगे, इस तैनाती की मुद्दत कितनी होगी, और सबसे बढ़कर ये कि ये ऐलान कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अनकरीब फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ एक एहतजाज शुरू करने जा रही है। इस मौके पर रेंजर्स की तैनाती का फैसला कौन से असरात को पैदा करेगा, ये सारी सूरत हाल पर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर के मुआविन खुसूसी जनाब बैरिस्टर सैफ ने एक मीडिया टॉक की है और इस मीडिया टॉक में जनाब बैरिस्टर सैफ साहब ने इस बात का इजहार किया है कि केपी के हुकूमत ईद के बाद बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मार्का शुरू करेगी। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए सड़कों का रास्ता जो है वो मुंतखब करेगी और सड़कों पर एहतजाज के ज़रिए इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाला जाएगा। ये वही मौका है जब इमरान खान साहब जो है वो इस बात का कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि जनाब लोगों को बाहर निकलना होगा तभी उनको हकीकी आज़ादी की मंजिल हासिल होगी। बैरिस्टर सैफ ने अपनी मीडिया टॉक में इस बात का भी इजहार किया है कि वो जाली सल्तनत को ज़मी बोस करके बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे और उन्होंने कहा है कि जनाब कौम ईद पर बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई के लिए हुज्जाजे कराम फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करें। बैरिस्टर साहब ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि राजकुमारी मरियम नवाज के अहकामात पर बानी पीटीआई और पीटीआई की खवातीन वर्कर्स को अजियतें दी जा रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या तहरीके इंसाफ सड़कों पर आकर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो रिहा करा सकती है, और क्या ये जो अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया है जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, क्या ये जमातें ईद के बाद मुश्तरका एहतजाज करने के लिए तैयार हैं? तो मेरा जवाब है इसके ऊपर नाम है, क्योंकि अभी तक भरपूर कोशिशों के बावजूद असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब साहब की बेतहाशा मेहनत के बावजूद अभी तक जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रोड प्रोटेस्ट शुरू करने के ऊपर राज़ी नहीं हो सके, और ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन दो जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट में शामिल करने जो है उसको कायल कर सकी हैं। अभी तक मौलाना साहब हों या ये जो है नईम साहब हों, हाफिज नईम साहब, इन दोनों ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया कि उनकी जमातें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस सियासी सफ़र में उनके साथ होंगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बलूचिस्तान की छोटी जमातों के साथ या कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर ही तहरीक चलाना होगी, और उसके लिए भी अभी तक महमूद खान अचकज़ई साहब तैयार नहीं हो सके जो कि इस तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के कन्वीनर भी हैं, और उनका ये मानना है कि हमें एहतजाज के ऑप्शन को सबसे आखिर पर रखना चाहिए और उससे पहले हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और मुज़ाकरात के नताइज ही इस बात का तयन करेंगे कि क्या अब हमको आगे बढ़कर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना चाहिए या नहीं। और यही वो नुकता है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके इत्तेहादी जमातों के दरमियान इस वक्त इत्तेहाद है, और ये इत्तेहाद भी आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और मुमकिन तौर पर इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि शायद ये इत्तेहाद भी अपनी मौत आप मर जाए, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिंध की कौम परस्त जमातें जिनमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है उसको अब अपने साथ इसी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके पास कम अज़ कम किसी न किसी जगह पर कुछ ऐसे लोग हो सकें जो उनके साथ बाहर निकलें, जिसके नतीजे में लोगों के ऊपर तासुर भी आए और उसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर दबाव भी पड़े। लेकिन अभी तक ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ सकी, और यही वजह है
कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अब दूसरी लाइंस के ऊपर सोच रही है और शायद ये जो लोड शेडिंग का इशू इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में डेवलप हो रहा है, इसी लोड शेडिंग के इशू को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी वीडियो पैगाम में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि लोग लोड शेडिंग पर खुद ही बाहर निकलकर हुकूमत का रवैया दुरुस्त कर देंगे। उनका यह भी कहना था कि जनाब हम बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जो लोड शेडिंग है वो ना सिर्फ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है बल्कि उसके नताइज हमको भुगतना पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई MPs और ख़ासतौर पर फजल दाद साहब जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन के ऊपर जाकर वहाँ पर ना सिर्फ कब्जा जमा लेते हैं, उनके जो अमला है उसको यरगमाल बना लेते हैं और फिर उनको इस बात की हदायत की जाती है कि जनाब आपने ये जो बिजली की सप्लाई है इसको जारी रखना है। और इस अमल के नतीजे में जो वफाक की वजारत पानी और बिजली है या नेपरा का जो सेंट्रल वो जो है उनका इदारा, वो उस पूरे के पूरे एरिया को उस बिजली की सप्लाई ही मुअत्तल कर देता है, जिसकी बिना पर ये जो बिजली है उसकी लोड शेडिंग में इजाफा होता चला जा रहा है। और इसी इशू को लेकर, चूंकि इसके अंदर एक हिकमत अमली पिन्हा है कि जनाब लोगों के जज्बात को भड़काना है, इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर करना है कि जनाब वो खैबर पख्तूनख्वा का बिजली का जो सप्लाई है उसको मुअत्तल कर दें। और इसी बेस के ऊपर जो एहतजाजी मुजाहरे हैं लोगों के वो शुरू हो जाएं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बिजली के बगैर या पंखे के नीचे कम से कम बैठना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर पंखे के नीचे नहीं बैठेंगे तो फिर पहाड़ी इलाके के अंदर तो पहाड़ भी बहुत ज़्यादा तप जाते हैं, क्योंकि वो तो पथरीली चट्टानें हैं। लिहाजा ये इशू दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि जनाब असद कैसर साहब ने भी इसी हवाले से इजहार ख्याल किया है और उनका भी यही कहना है कि जनाब इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ अवामी ग़ज़ो ग़ज़ब सबको बहा कर ले जाएगा। अब अगर मैं आपके साथ उस खबर का जिक्र करूँ जिसका इजहार मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी वजारत दाखिला की तरफ से समरी की तैयारी और खैबर पख्तूनख्वा में रेंजर्स की तैनाती, तो ये भी बुनियादी तौर पर लोड शेडिंग के इशू के साथ ही रिलेट होती है। क्योंकि खुद अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब लोगों की तरफ से या उनके अवामी नुमाइंदों की तरफ से ग्रिड स्टेशंस पर कब्जा करना, वहाँ के अमले को यरगमाल बनाना या उनको गन पॉइंट पर मजबूर करना कि वो बिजली की सप्लाई को जो है वो बहाल रखें, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। वजारत दाखिला ने इस हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जो पोजीशन है उससे आगाह किया और उनको ये बताया कि ग्रिड स्टेशन बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत हैं, लिहाजा उन पर धावा बोलना, वहाँ पर तोड़ फोड़ करना और या वफाकी हुकूमत के अमले को यरगमाल बनाकर उनको इस बात पर मजबूर करना कि वो ये जो अगवाकार है उनकी बातों को तस्लीम करें, उनके मुतालबात को तस्लीम करें, ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। और आखिरी मीटिंग जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी और अवैस लगारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस मीटिंग में भी अली अमीन गंडापुर साहब को ये बात बावर करा दी गई थी कि जनाब आप अपने MPs, MNAs और जो वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं या अपने तंजीमी ओहदेदार हैं उनको पाबंद करें कि उन्होंने किसी भी सूरत ग्रिड स्टेशंस पर कब्जा नहीं करना या वहाँ के अमले को यरगमाल नहीं बनाना, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा, ये रविश को बरकरार रखा जाएगा तो फिर इसके नताइज आपको भुगतना होंगे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि फेडरल गवर्नमेंट अगर मजबूरी के आलम में वहाँ पर रेंजर्स तैनात करती है और जिसके लिए मैंने आपसे इजहार किया है कि समरी की तैयारी का अमल जारी है और वज़ीर आज़म साहब इसकी मंजूरी से पहले काबीना को एतमाद में लेंगे, तो ये सिचुएशन एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से ये इजहार किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये नहीं कहा गया बैरिस्टर साहब की तरफ से कि पार्टी या अवाम जो है वो खुद बाहर निकलेंगे अपने पार्टी चेयरमैन की रिहाई के लिए। उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बाहर निकलेगी और वो वफाक से अपने चेयरमैन को आज़ाद कराएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा जो भी
मुजाहरे होंगे या जिस तरह की भी ये जो एहतजाजी मुहिम चलेगी वो स्पॉन्सर्ड होगी और उसको स्पॉन्सर करेगी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। और उसके लिए जो जवाब है, जिस तरह लोगों के जज्बात को भड़काया जाएगा, उसके लिए लोड शेडिंग को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और लोड शेडिंग की आड़ में लोगों को सड़कों पर निकाल कर इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के एजेंडे को पूरा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग भी जो इमरान खान साहब से मोहब्बत रखते हैं या इमरान खान साहब से मोहब्बत नहीं रखते, लोड शेडिंग या गर्मी सब का इशू है और वो अगर बाहर निकलेंगे तो फिर एक अमनो अमान की सिचुएशन डेवलप होगी। और लामहला जब लोग बाहर निकलेंगे और गर्मी के हवाले से निकलेंगे तो उनका निशाना वापडा के दफातर या ये जो इंस्टॉलेशन हैं जिसमें ग्रिड स्टेशन शामिल हैं यही होंगे और उन पर हमलों के लिए रोकने के लिए वहाँ पर रेंजर्स तैनात होंगे और रेंजर्स वर्सेस अवाम, ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जो 1 और 9 मई को डेवलप कर सकती है। और ये एक ऐसा गंभीर और तय दर तय मंसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तैयार किया है, ताकि वो कहते हैं ना कि हेक लगे ना फटकरी रंग भी चोखा है, तो उनका भी इसी तरह का एक बन चुका है इस वक्त जहन कि जनाब बराह रास्त इल्ज़ाम हम पर ना आए, लोड शेडिंग या महंगाई इसकी वजह बने, इसकी आड़ में लोग निकले, जो सरकारी इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए और इस चक्कर में जब उन सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए फोर्सेस हरकत में आए तो फिर वो तसादम हो जो 9 मई को हुआ था और नताइज भी उस मर्तबा जो नहीं निकल सके वो इस मर्तबा निकल सकें। ये है वो प्लान जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस पर अमल पैरा है और उसी के तदारुक के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो गुमगू की कैफियत में है कि उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके लिए ही ये ऑप्शन सामने आया है कि जनाब रेंजर्स को तैनात किया जाए ताकि लोगों के अंदर ये खौफ पैदा हो कि जनाब वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रेंजर्स हैं और रेंजर्स जो हैं वो बराह रास्त वफाक को जवाबदेह हैं, वो किसी आईजी शाईजी को नहीं मानेंगे, तभी शायद ये जो एक तसादम है वो रुक सके। लेकिन चूंकि एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही है कि उन्होंने रियासत और ख़ास तौर पर रियासत के सिक्योरिटी इदारे को निशाना बनाना है, लिहाजा ये एक सिचुएशन है जो ज़रा गंभीर होती हुई नज़र आती है और देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। आने वाले दिन इस हवाले से कुछ ज़्यादा संगीन भी हो सकते हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।